हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल देखा था कि मैट्रिक्स हम टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें से पूरा थ्योरी कल करवा दिया है हमने। और आज देखेंगे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीईटी में आए थे वो थोड़ा कुछ देखेंगे और उसके हिसाब से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लेवल वाइज लेते जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि ये 2007 का क्वेश्चन है, एमएसटी सीईटी में आया था कि मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है और देन इनमें से रिलेशन क्या है ऐसे पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है यहाँ पे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बी है या फिर बी इनवर्स नॉट एग्जिस्ट या फिर ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट या फिर बोथ बी एंड सी यानी बोथ आर इनवर्स आर नॉट एग्जिस्ट, ये हमें चेक करवाना होगा कि क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि मैट्रिक्स ए है तो इसका हमने क्या लिया, पहले डिटर्मिनेंट ले लिया बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या बोला कि नॉट एग्जिस्ट वाले भी ऑप्शन यहाँ पे है। तो पहले हम इनवर्स लेते वक्त क्या करते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेते हैं यहाँ पे इनका, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा यहाँ पे देखिए इसका, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट वन 2 माइनस टू 2। तो यहाँ पे देखिए ये वाला 4 बनेगा और इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी +4 होगा बिकॉज ऑफ -2 इंटू -2 क्या बनेगा यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया अंडा। तो यहाँ से जैसे मैंने कल बताया था ये क्या बन गया, नॉन सिंगुलर यानी क्या बना ये नॉन इन्वर्टिबल, सॉरी सिंगुलर बना तो यहाँ पे क्या बन गया ये नॉन इन्वर्टिबल बन गया बराबर, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला 0 मिल गया। तो 0 डिटर्मिनेंट मिला यानी क्या होगा यहाँ पे इसका इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये वाला मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि बी के लिए भी देखते हैं। तो बी में देखिए इसका भी हमने मॉड ले लेते हो, डिटरमिनेंट लिया तो 1 1 1 1 ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका तो डायरेक्टली आंसर 0 बनेगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे हर एक एलिमेंट सेम है, हर कुछ जितने भी एलिमेंट्स है यहाँ पे क्या है सेम है। तो इसका डायरेक्टली आंसर तो क्या बनेगा यहाँ पे सेम बनेगा बिकॉज ऑफ हमने डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी पढ़ा था कि समझो रोज या फिर कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा 0 बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे अंडा बनेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये वाला भी क्या हुआ नॉट एग्जिस्ट बराबर, ये वाला इसका भी इनवर्स नॉट एग्जिस्ट बन गया। तो इसका ऑप्शन क्या मिला हमें, बोथ आर देयर बिकॉज ऑफ बी का भी इनवर्स नहीं निकल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे ए का भी इनवर्स नहीं निकल रहा बराबर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये भी क्या है 2017 में आया था। यहाँ पे क्या है, इफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस वन, ये वाला मैट्रिक्स है नॉट एग्जिस्ट देन अल्फा इज इक्वल टू, इसका इनवर्स नॉट एग्जिस्ट है, इसका इनवर्स क्या है नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हो कि डेफिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है, इनवर्स के डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इनवर्स नॉट एग्जिस्ट है यानी क्या होगा यहाँ पे, अभी हमने देखा कि नहीं इनवर्स नॉट एग्जिस्ट यानी क्या होगा यहाँ पे डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसे हमने ए बोला तो इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट ले लिया तो अल्फा 14 -1 2 3 1 6 2 3, ठीक है, ऐसे नंबर्स है यहाँ पे। तो इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा 0 बनेगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसका अल्फा का आंसर मिलेगा आसानी से। तो यहाँ पे देखिए इसे एक्सपांड करवा देते हैं, अल्फा 3 इंटू 3 क्या बनेगा यहाँ पे 9 बनेगा, 2 इंटू 1 2 होगा, यहाँ पे -14, यहाँ पे 2 इंटू 3 6 होगा, 6 इंटू 1 6, ये भी 6 है बराबर, यहाँ पे -1 2 इंटू 2 4 और यहाँ पे 6 इंटू 3 -18 बनेगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक। देन 9 - 2 क्या आएगा यहाँ पे 7 आएगा। तो 7 अल्फा यहाँ पे 6 6 क्या होगा अंडा देगा वो, ठीक है। तो ये बनेगा 0 और यहाँ पे 4 - 18 यानी बन गया यहाँ पे 14 बन गया। तो 14 इंटू -1 तो ये बनेगा +14 इज इक्वल टू 0। देन दैट इम्प्लाइज 7 अल्फा इज इक्वल टू -14 होगा। तो 7 अल्फा की वैल्यू -14 है तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे -14/7 यानी -2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन
क्या मिला हमें, डी इज करेक्ट। ठीक है, कितने आसान क्वेश्चन है देखिए, इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि ये टोटली आसान टॉपिक है और इस पर जो क्वेश्चन आते हैं, जो भी क्वेश्चन बनेंगे इससे आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स है कुछ 1 1 0 2 1 5 एंड 1 2 1 ऐसे करके है, देन हमें क्या बोला यहाँ पे, एक रिलेशन की वैल्यू निकालने। कौन सा वाला रिलेशन है देखिए कि a11 इंटू a21, a11 इंटू a21, a21 यानी इसका क्या करना होगा, हमें को फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे गलती से कुछ नंबर गलत हो गया, a12 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये वाला a12 है इसके लिए, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, a22 यानी इसका को फैक्टर निकालना है। और यहाँ पे a13 है और इसका a13 ये वाला हो गया, और इसका को फैक्टर किसका, a23 का को फैक्टर निकालो, और इनका मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद आंसर जो मिलेगा वो क्या है ये देखना है हमें। ये क्वेश्चन 2018 में आया था, अभी रिसेंटली आया था। तो देखिए ऐसे आसान क्वेश्चन है आते। अब ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये आप टेक्स्ट बुक में है आपके अवेलेबल, ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी, सीधा प्रॉपर्टी है कि प्रूव करवाने के लिए है, ये आया था। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या बनता है, 0 बनता है। क्या बनेगा यहाँ पे, 0 बनेगा। ये वाला टेक्स्ट बुक वाला प्रॉपर्टी है, इसका आंसर 0 बनेगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ये एक्सपांड करवाना है इसका। तो एक्सपांड करवाते वक्त यहाँ पे देखिए ये जो है ए मैट्रिक्स 1 1 0 2 1 5, यहाँ पे 1 2 1 है, और यहाँ पे बोला गया है कि ये वाला नंबर, ठीक है, पहले नंबर कौन सा है, a11 यानी 1 होगा, और इसका क्या होगा, को फैक्टर। तो इसका को फैक्टर क्या बनेगा, 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2। इस तरह कुछ मिसमैच वाला कॉम्बिनेशन है। बिकॉज ऑफ हमने अभी देखा कि डिटरमिनेंट किस तरह सॉल्व करते हैं हम, ये वाला रो लिया हमने, तो इसके ही हम को क्या लेते हैं, हम यहाँ पे माइनर्स लेते हैं, ये इंटू इसका माइनर, ये इंटू इसका माइनर होगा। ठीक है, नंबर सेम और इसी का माइनर लेते हैं हम, और यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिसमैच है। सीरीज कौन सी बोली है, फर्स्ट वाला रो बोला है, और जो को फैक्टर्स बोले हैं वो किसके हैं, सेकंड रो के अलोंग है। तो फर्स्ट रो के नंबर है, फर्स्ट रो दिया है, और उसके अलोंग मल्टीप्लिकेशन किसका है, सेकंड रो के को फैक्टर्स है। तो इस तरह कुछ मिसमैच होगा, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आता है, 0 आता है। समझो यहाँ पे भी होगा कि 3 1 होगा, 3 2 होगा, या फिर 3 3 होगा, इस तरह होगा, सेम नंबर होगा, a11 3 1, a12 3 2, a13 3 3, ऐसा होगा। तो इसका भी आंसर 0 आएगा। समझो ऐसा है आप यहाँ पे कि a21 इंटू a11 है, इसके बाद a22 है, यहाँ पे a12 है, और यहाँ पे a23 है, यहाँ पे a13 है। इसका भी आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ध्यान में रखो कि बेटा कि ऐसा मिसमैच कुछ होगा, मिसमैच होगा तो डायरेक्टली आंसर क्या बनेगा, इसका 0 बनेगा। क्या बनेगा, अंडा आएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए, इफ a into adjoint of a into adjoint of a is equals to matrix of 10 0 0 10, then determinant of a। अब आपको ऐसे लगेगा कि मैं 2x2 के क्वेश्चन यहाँ पे ले ला रहा हूँ, लेकिन आप पिछले साल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लो, इंटरनेट में देख लो आप, कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि ऐसे ही सिंपल आसान क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लेंदी क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन है यहाँ पे, या फिर बहुत बड़े क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ ऐसा सॉल्व करवाना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और हमें क्या करवाना होता है कि कंसेप्चुअली हमें क्या करवाना होता है, यहाँ पे सॉल्व करवाना होता है कि आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है यहाँ पे। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ये वाला टॉपिक क्या है, एकदम आसान है, और ये आपके वहाँ सिंपल में 2 क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, ये वाला बोला है यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, ये क्या है 10 0 0 10 ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ऐसा कुछ होगा, तो आप
दिस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ऐसा लिखवा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मैट्रिक्स है मैंने यहाँ पे ले लिया, तो मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पे 10 0 10 सॉरी 0 10 ऐसा है। तो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, यानी यहाँ पे क्या होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑर्डर लेना है यहाँ पे। ये क्या है, ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इंटू आई एन यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर एन। तो यहाँ पे देखिए ये वाला 2/2 है, इसीलिए मैंने I2 लिखा यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने क्या करवा दिया कि 10 को कॉमन कर दिया इस मैट्रिक्स में से, तो यहाँ पे बचेगा यहाँ 1 0 0 1 ऐसे कुछ आएगा यहाँ पे, और ये वाला बचेगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2। तो इसे आप ध्यान से कंपेयर करवा दो, ये वाला क्या है कि ये 10 है और ये वाला भी बन गया यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2, बराबर ऐसे मिल गया हमें। तो यहाँ से क्या होगा कि I2 से I2 कट जाएगा, I2 दोनों तरफ सेम है, तो 10 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, बराबर सेम है ना, बिकॉज ऑफ ये आसानी से मिलेगा यहाँ पे। तो कितनी देर लगी हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए, ये वाला ऑप्शन सी मिलेगा हमें। ठीक है, इससे ही आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। आप देख लो क्वेश्चन पेपर बेटा, ये वाला 4th हो गया, इसके बाद में 5 में भी क्वेश्चन देखिए कि ये भी 2/2 वाला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए है यहाँ पे 5 4 3 2, देन इनवर्स ऑफ दैट वन, इनवर्स इसका निकालना है। ये कहाँ पे 2007 में आया था, कब 2007 में, पहले भी हमने एक देखा था कि 2007 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन 2007 में आया है, और वहाँ पे उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं था, एक ही बार पेपर होता था, ऑफलाइन पेपर, और एक ही बार में पेपर होता था वहाँ पे सबका एक में साथ। अभी यहाँ पे कैसा होता है कि बैच वाइज होता है कि फर्स्ट बैच, सेकंड मॉर्निंग बैच, आफ्टरनून बैच ऐसे होता है, लेकिन तब के टाइम में कैसा था कि डायरेक्टली एक ही पेपर होता था, जैसे आपने अभी बोर्ड्स के एग्जाम दे दिए उसी तरह क्वेश्चन होता था। तो यहाँ पे देखिए ये 2007 में आया था, इसके पहले एक क्वेश्चन आपने देखा था, ये भी आया था यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका इनवर्स हमें निकालना, तो ये इनवर्स निकालना तो आसान है, तो 5 4 3 2। ठीक है, इनवर्स का फॉर्मूला हमने बताया था कि कल देखा था क्या कि इनवर्स निकालना है तो इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए आना चाहिए, बराबर। तो ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से किस तरह सॉल्व करवा सकते हो, देखिए इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5 इंटू 2 10 आ गया, एंड 3 इंटू 4 क्या होगा यहाँ पे 12 होगा, बराबर। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे -2 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कि हर ब्रैकेट के यानी मैट्रिक्स के बाहर क्या है 1/2 1/2 1/2, यानी ये वाला डिटर्मिनेंट 2 है, लेकिन यहाँ पे -2 आया। तो आप ऐसे झट से ऐसे मत करो कि ये माइनस है इसलिए ये आंसर हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि माइनस भी आप यहाँ पे कभी भी इंक्लूडेड होगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। आसानी से आपने क्या करवाया कि यहाँ यहीं पे खाली माइनस है तो ये वाला माइनस बनेगा और ये वाला आंसर राइट है, ऐसे मत करो जल्दी में। तो आगे की कहानी देखो पहले क्या है। तो इसका हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या है कि आसान तरीका है कि समझो यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स होगा, कौन सा 2/2 वाला मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आपने करवाना है कि इसका एडजॉइंट किस तरह लेते हो आप, एडजॉइंट ऑफ ए। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, देखो बेटा डायरेक्टली बनेगा कि इसका सॉल्व करने की कुछ जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करवा दो, इनका इंटरचेंज करवा दो। जब भी आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे ऐसे करवा दो कि इनका इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, 5 की जगह पे 2 आया और 2 की जगह पे 5 आ गया, और यहाँ पे इन दोनों का क्या करवा दो, साइन चेंज करवा दो, -4 -3 ऐसे आएगा। तो ये बन गया इसका एडजॉइंट। तो यहाँ पे इनवर्स बनेगा 1 डिवाइडेड बाय -2 होगा इंटू 2 -4 -3 5 ऐसे आएगा इनवर्स इसका। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक करवा दो कि 2 -4 -3 5, 2 -4 -3 5, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ये वाला राइट आ गया। कभी कभार ऐसे होता है, मैंने
आगे की कहानी देखो, ऐसे इसीलिए बोला कि कभी कभार ऐसे हो सकता है कि ये वाला माइनस यहाँ पे इंक्लूडेड होके यहाँ पे साइन चेंज करवा दिए होते। साइन चेंज करने के बाद क्या होता कि आपका आंसर तो गलत बन सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिंपल वाला दे रखा है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 4 3 ऐसा मैट्रिक्स है सच दैट क्या है ए एक्स इज इक्वल टू आई। यहाँ पे क्या बोला है कि इनमें से रिलेशन क्या होगा कि ए एक्स इज इक्वल टू आई, ये वाला रिलेशन सेटिस्फाइड होगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे बोला है। ये भी क्वेश्चन कहाँ का है, 2017 में आया था MSc CET में। तो यहाँ पे देखो बेटा कि थोड़ा सा जगह की दिक्कत है, इसलिए मैंने क्या करवाया कि ऑप्शन नहीं लिखे वहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा इस टाइप में ऑप्शन थे, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला है, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या बन रहा है, एक्स इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, कौन वाला, ये वाला मैट्रिक्स कि 1 2 4 3 ऐसे है, इसका मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ करवाया मैंने, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। क्या मिला यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आ रहा है, यानी हमने इनवर्स का डेफिनेशन देखा था कि ए इंटू ए इनवर्स हुआ तो आई आता है, क्या हुआ यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स हो गया, तो क्या यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एक्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए का इनवर्स होना चाहिए। तो इसका इनवर्स क्या बनेगा, अभी हमने देखा कि इनवर्स किस तरह निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आसानी से बनेगा, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वाला 3 और यहाँ पे 8 होगा, 3 माइनस 8 क्या होगा, -5 आएगा, बराबर। और यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो है इसका एडजॉइंट ऑफ दैट वन, अभी हमने पढ़ा था कि एडजॉइंट किस तरह निकालते हैं हम, यहाँ पे कि इनका इंटरचेंज 3 1 होगा और इनका साइन -2 4 -5 -4 होगा, यहाँ पे ऐसा करते थे हम। और यहाँ पे देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, यानी एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई -5, अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि 1 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू 3 -2 -4 1, ठीक है, ये वाला आंसर है, ठीक है, ये वाला आंसर बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि ये वाले माइनस यहाँ पे इंक्लूडेड करवा दिए हो, यहाँ पे 1/5 है और यहाँ पे -3 2 4 एंड -1, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आंसर। तो आपको ध्यान में देखना होगा कि आंसर कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है, ठीक से चेक करवा दो। शायद आप समझो कि आपने ये वाला निकाल लिया आंसर और आपको ये नहीं दिखा वहाँ पे, तो आप सोचो कि यार ये सर ने बताया था और हमने कैलकुलेट करवा दिया और ये गलत बन गया यहाँ पे। तो आपने क्या करवाने के, ध्यान से ऑप्शन में देखो, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला क्या करता है, आपको आसान वाला क्वेश्चन देता है लेकिन आपको क्या करता है, कंफ्यूज करवा देता है, और आप उनकी ऐसा इच्छा होती है कि आप गलत ही क्वेश्चन आंसर टिक करवा दो, ठीक है। तो आंसर में भी ध्यान में देखो कि क्या है, आंसर किस तरह दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई ए दिस वन कंडीशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे पूछा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2017 में आया था। तो यहाँ पे देखिए ए 1 5 0 1 दिस इक्वल्स टू 3 -1 6 0, ठीक है, ये वाला है। और यहाँ पे हमने क्या करवाना है कि ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, आसान है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इन दो मैट्रिक्स का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे इसका आंसर ये कुछ बनेगा। तो समझो हमने ऐसे ए को क्या कंसिडर करवा दिया कि एक्स वाई, या फिर ऐसे हमने कंसिडर किया A1 A2 A3 एंड A4 ऐसे कंसिडर कर दिया। और यहाँ पे होगा ये 1 5 0 1, देन नेक्स्ट वन 3 -1 6 0, ऐसे हो गया। यहाँ पे मैंने ऐसे कंसिडर करवा दिया। तो यहाँ पे हमने क्या करवाना है कि मल्टीप्लिकेशन करवा दो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो A1 × 1 A1 होगा और A2 × 0 0 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद में A1 × 5 5 A1 होगा एंड A2 × 1 A2 आएगा, देन A3 × 1 A3 होगा एंड A4 × 0 0 आएगा। कौन आएगा, 0 आएगा।
इसके बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो A3 इंटू 5 A3 होगा एंड A4 इंटू 1 A4 होगा। दिस इक्वल्स टू 3 6 माइनस 1 0, ऐसा है। तो यहाँ पे देखो कि क्या होगा, यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है कि बाय द मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो A1 इज इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ पे देखो कि A1 की वैल्यू 3 मिल गई, तो हर ऑप्शन में क्या है, 3 है अवेलेबल। इसके बाद में A3 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, A3 इज इक्वल टू 6 मिलेगा, तो ये भी है। तो A3 का वैल्यू 6 देखिए हर एक ऑप्शन में अवेलेबल है। तो हमारा टास्क है कि दूसरे वाली वैल्यूज हमें निकालनी होंगी। तो यहाँ पे 5A1 प्लस A2 इज इक्वल टू -1 है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या करवाया कि A1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 इंटू 3 प्लस A2 इज इक्वल टू -1, ऐसे आएगा। देन 5 इंटू 3 15 बन गया, क्या बन गया यहाँ पे 15। तो A2 इज इक्वल टू -1 -15 में RHS में लेके चला गया इसे, तो -1 -15 क्या बन गया यहाँ पे, A2 इज इक्वल टू -16 आया, क्या बना -16। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन पॉसिबल्स है, ये वाला और ये वाला। तो हमने ये वाला कट हो गया, ये वाला कट हो गया, ठीक है। तो अभी देखो आपके पास में ये वाला ऑप्शन भी है कि यहाँ पे 30 होगा या फिर -30 होगा। तो यहाँ पे देखो कि 5A3 प्लस A4 ये वाला निकाल लो। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, 0 है। क्या वैल्यू है इसका, 0 वैल्यू होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये वाला सब्सटीट्यूट कर दिया, तो 5 इंटू 6 प्लस A4 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला 30 बन गया, A4 इज इक्वल टू 0, यानी क्या बनेगा यहाँ पे A4 की वैल्यू -30 आएगी। क्या आएगी यहाँ पे, -30 आएगी। देयरफॉर ये वाला ऑप्शन कटेगा, मैट्रिक्स क्या बनेगा, मैट्रिक्स 3 -16। देखिए यहाँ पे 3 बन गया, यहाँ पे A2 का वैल्यू -16 आ गया। इसके बाद में ये वाला 6 है A3, और इसके बाद में ये क्या है, A4 का वैल्यू -30 है। देखिए तो ये वाला पूरा के पूरा मैट्रिक्स मिला हमें। तो इसका ऑप्शन क्या मिला हमें, B मिल गया। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसका इन्वर्स निकाल के इसे मल्टीप्लाइड भी कर सकते हो, जो आपके मन में आए कुछ जैसे भी आप सॉल्व करते हो। मुझे ये वाला तरीका आसान लगा, इसलिए मैंने इस मेथड से सॉल्व करवा दिया। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ A is equals to this one, B is equals to this one, then we have to find the value of B inverse A inverse whole inverse। ये भी क्या है कि CET 2016 में आया था, MST CET 2016 में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू किसका निकालना है कि B इनवर्स इंटू A इनवर्स और इसका इनवर्स, इसकी वैल्यू निकालो। यानी बी मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालो, ए मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालो, इनका फिर से मल्टीप्लिकेशन करो और मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स जो आएगा उसका फिर से इनवर्स करो, ऐसे बोला गया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कितना भयानक क्वेश्चन है। ठीक है, संसार में कोई इतने भयानक क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है, ऐसे लगेगा आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा ली कि मैंने कल बताया कि इनवर्स होगा तो क्या हो सकता है यहाँ पे कि इनवर्स जब आप यहाँ पे लगाओगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है पे, ऐसे होगा एंड बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ऐसे होगा। ठीक है, क्या हुआ, इसका ऑर्डर चेंज हो गया कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। यानी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, ए इंटू बी का इनवर्स होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये वाला प्रॉपर्टी था, ये वाला प्रॉपर्टी मैंने सेम लगाया यहाँ पे और इसका क्या होगा, इनवर्स हो गया। और फिर से दूसरा प्रॉपर्टी है कि इनवर्स का इनवर्स होगा, इनवर्स का इनवर्स ले लिया हमने तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इटसेल्फ मिलेगा। क्योंकि समझो एक वाला 4 नंबर है, इसका मैंने इनवर्स ले लिया तो 1/4 बनेगा, और फिर से मैंने इसका इनवर्स ले लिया तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1/4 होगा। तो इनवर्स का इनवर्स ले लिया तो क्या होगा यहाँ पे, इटसेल्फ मिलेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये भी ए आएगा, ये वाला बी आएगा। यानी आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या हुआ, ये क्वेश्चन आसान हो गया कि इसका नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन करवाओ, ऐसे बोला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे लिखा 2 2 -3 2, और यहाँ पे है 0 -1 1 0, इसका मल्टीप्लिकेशन करवा दो। तो यहाँ पे 2 इंटू 0 0 होगा
एंड 2 इंटू 1 2 आएगा, तो 2 इंटू माइनस 2 सॉरी -1 -2 आएगा, और 2 इंटू 0 0 होगा। यहाँ पे -3 इंटू 0 0 होगा, 2 इंटू 1 2 आएगा, और यहाँ पे -3 इंटू -1 क्या होगा, यहाँ पे +3 आएगा, और 2 इंटू 0 0 होगा। तो इसका आसानी से आंसर हमें मिल गया कि 2 - 2 2 3। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा वेरीफाई होता है, यहाँ पे 2 - 2 2 3, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए कि क्या है कि कुछ कुछ ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 3, सब कुछ नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि माइनस प्लस में आपको कंफ्यूज करवा दिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऑप्शन भी टिक करवाते वक्त आप क्या करवाना कि ध्यान से देखो कि ऑप्शन अपना कौन सा है, बराबर कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स है, इसका हमने इनवर्स फाइंड करवाना है। तो आपके पास ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी क्या है कि सिंपल तरीके का है। 2017 में आया था कि यहाँ पे 0 0 0 है, यानी हाफ तो मैट्रिक्स है कि आसान है, तो बचा हुआ आपको सॉल्व करवाना है। तो यहाँ पे देखिए हर एक का क्या है कि 1/3 1/3 1/3 1/3 आ रहा है, यानी क्या होना चाहिए यहाँ पे जो भी डिटरमिनेंट आएगा, तो यहाँ पे समझो हमने इसे ए कंसीडर करवा दिया, मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स में देखिए क्या है, यहाँ पे 1 0 0 है, यहाँ पे 3 3 0 है, और यहाँ पे 5 2 -1 ऐसे कुछ है। तो हमने यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट ले लिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ दैट वन, इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा कि 1 0 0 3 3 0 5 2 -1 है। तो यहाँ पे देखिए इसके अलावा सॉल्व करने का कुछ मतलब ही नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या बनेगा, डायरेक्टली 0 आएगा। यहाँ पे कुछ भी आए, इसका मल्टीप्लीकेशन जो यहाँ पे समझो इसे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कुछ भी आंसर आएगा, समझो बड़ा आया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हमने किसके साथ करवाना है, 0 के साथ करवाना है, तो इसका आंसर तो 0 बनेगा। तो ये सॉल्व करने का कुछ मतलब नहीं है, तो आप किसका सॉल्व करोगे, 1 इंटू इनका मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू -1 -3 होगा, एंड 2 इंटू 0 0 होगा, और यहाँ पे 0 होगा आगे में, तो -3 - 0 क्या होगा, -3 होगा, -3 इंटू 1 क्या आएगा, यहाँ पे -3 आएगा। इसलिए देखिए हर जो ऑप्शन है वहाँ पे माइनस 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 है, 1/3 भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस टाइप का जब कभी कभी क्वेश्चन हो तो आप समझो आपके पास ऐसा कुछ बाहर में ऐसा आता है, तो आप डिटरमिनेंट भी मत लो, डायरेक्टली आप क्या करवा दो कि डायरेक्टली एडजॉइंट फाइंड करवा दो। ठीक है, तो एडजॉइंट फाइंड कैसे करवाना है, यहाँ पे तो 3/3 मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट फाइंड करवाना है। तो मैंने शॉर्टकट एक मेथड बताया था, एक पहला वीडियो डाला है मैंने, शॉर्टकट किस तरह आप एडजॉइंट फाइंड करवा सकते हो, तो उस मेथड से आप यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे तो एडजॉइंट के लिए देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, इसके लिए क्या बनेगा, इसका एडजॉइंट आपने एडजॉइंट लेते वक्त यहाँ पे क्या करवाना है कि सिंपल देखिए नंबर कौन से यहाँ पे कट हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एडजॉइंट लेते वक्त इसका एडजॉइंट क्या बनेगा कि इसका माइनर बनता है यहाँ पे, और आप इसे सॉल्व करवाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -3 आएगा, बराबर, तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे -3 है, तो ये वाला तो ऑप्शन कट गया यहाँ पे। इसके बाद में चेंज कहाँ पे है, देखिए ये वाला 1 है, ये वाला -1 है, ये वाला -1, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए इसका जो एडजॉइंट बनेगा, तो यहाँ पे देखिए ये इसके जो एडजॉइंट माइनर्स है वो फिक्स रहेंगे, इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसका माइनर हमने निकाल लिया, तो माइनर क्या होगा इसके लिए कि माइनर होगा 1 0 1 0 5 -1 5 -1, तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे देखिए 1 इंटू -1 -1 आएगा। ठीक है, और इसके लिए A22 है, तो यहाँ पे नो चेंज इन द साइन, तो यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, तो ऐसे आएगा यहाँ पे। तो ये वाला मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे सभी 0 है, तो यहाँ पे 0 होंगे, 100% है। यहाँ पे मैं बाय द गिवन ऑप्शन वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मेथड भी सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पे एडजॉइंट निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद में देखिए कि यहाँ पे -1 आ गया, तो -1 हमारे जो राइट ऑप्शन थे कि इसमें से ये वाला कट गया यहाँ पे, बराबर, यहाँ पे -1 नहीं है, तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -1 है। ठीक, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो हमारे पास ये वाले ऑप्शन बन गए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं डायरेक्टली 3 लिखवा देता हूँ। तो जहाँ जहाँ खाली चेंज है,
चेंज जहाँ जहाँ है वही ऑप्शन ले लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -3 है। कौन है यहाँ पे? 3 है और यहाँ पे -3 है। तो ये कौन सी पोजीशन है? तो इसका जो हमने क्या करवाया, माइनर फाइंड करवाया, तो वो क्या आएगा यहाँ पे इसके लिए 3 × -1, 3 - 1 एंड 0 5 ऐसे आएगा यहाँ पे। तो माइनर किसका है? A1 2 ये वाला है, तो इसका आंसर -3 होगा। और यहाँ पे हमने इसे मल्टीप्लाइड करवा दिया किसके साथ? देखिए कि इसका को फैक्टर फाइंड करवा दिया, तो क्या होगा? -1 क्या होगा? 1 + 1 × -3, तो ये वाला होगा -1 आएगा और यहाँ पे -3 होगा, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये वाला प्लस आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? प्लस आएगा। बिकॉज ऑफ इसका जब आप माइनर फाइंड करोगे और जो आप को फैक्टर करोगे और उसके बाद में एडजॉइंट में ट्रांसफर करवा दोगे, तो इसकी वैल्यू जो है ये यहाँ पे आएगी, तो ये वाला 3 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -3 है, यानी ये भी ऑप्शन कट गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। और यहाँ पे -9 आएगा और यहाँ पे -2 आएगा। आप देख सकते हो, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये वाला मैंने बेटा ऑप्शन वेरिफिकेशन बताया आपको। ऑप्शन वेरिफिकेशन किस तरह करवाना है, या फिर आप शॉर्टकट मेथड से एडजॉइंट भी फाइंड करवा सकते हो, आपका ये आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2018 में आया था कि इफ A = that one matrix are there then A² - 5A × A इनवर्स, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करवानी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि A² - 5A है और इसका इनवर्स है, इससे मल्टीप्लाइड करवाना है हमें। तो मल्टीप्लाइड किस तरह करवा सकते हैं आप? इसे आपने मल्टीप्लाइड करवा दिया तो क्या होगा कि A² × A इनवर्स -5A × A इनवर्स होगा। तो यहाँ पे देखिए A इनवर्स A² है, तो A² में क्या होगा कि A × A इनवर्स -5 × A इनवर्स होगा। तो यहाँ से देखिए इसका आंसर क्या बनता है? I बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे I आएगा, -5I होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा आएगा। तो A × I क्या बनेगा? यहाँ पे A बनेगा और 5 × I यानी 5I रहेगा। ऐसे ही लिखता हूं मैं। ठीक है, देखिए कैसा भयानक सा क्वेश्चन था कि A² निकालना था, इसके बाद में 5A निकालना था और इनवर्स भी निकालना था। क्या निकालना था यहाँ पे? इनवर्स भी निकालना था, लेकिन कहाँ गया इनवर्स? खत्म हो गया कहानी यहाँ पे। आप नॉर्मली सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इनवर्स निकालोगे, A² करोगे, 5A करोगे, ऐसा कुछ करोगे। लेकिन देखिए आसानी से किस तरह सॉल्व हो गया, प्रॉपर्टी के लगा के यहाँ पे हमने। तो ये वाला क्या है यहाँ पे? ये वाला मैट्रिक्स 1 2 3 है, यहाँ पे -1 1 2 है, 1 2 4 है, और यहाँ पे -5 × I कौन है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा आएगा। तो यहाँ से आपने सॉल्व करवाना है। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 5 के साथ, तो यहाँ पे -5 बनेगा, तो -5 -1 क्या बनेगा? यहाँ पे -4 आएगा, 2 - 0 तो 2 रहेगा, 3 - 0 3 रहेगा यहाँ पे -1 -0 -1 आएगा, यहाँ पे 5 × 1 क्या होगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 - 5 रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो ये वाला भी 4 बनेगा। यहाँ पे देखिए 2 - 0 ये वाला 2 रहेगा, यहाँ पे देखिए ये वाला 2 - 0 सॉरी 1 - 0 1 आएगा, यहाँ पे 2 - 0 इसके लिए 2 आएगा, और यहाँ पे 4 ये वाला -5, तो 4 - 5 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा माइनस में, बराबर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? ये वाला 4 2 3 -1 -4 2 है, और यहाँ पे 1 2 -1 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, देखा अभी हमने क्या करवाया कि एक क्वेश्चन था कि आसानी से, कितने आसानी से सॉल्व करवा दिया। देखिए तो ऐसे हम कौन सा भी क्वेश्चन मैट्रिक्स वाला आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस करवा दो कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे नेट पर, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व करवा दो, तो आप और शीट्स लगा लो और आपका ये हो जाएगा टॉपिक। ऐसा नहीं है कि तो इतने से क्वेश्चन हो गए तो आपका हो जाएगा, आपने प्रैक्टिस करवाना होगा यहाँ पे, तो डेली थोड़ा और भी प्रैक्टिस कर दो। ठीक है, थैंक यू।